दोस्तों आज हम आपको बाराबंकी की एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जहां पर देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है। इस गांव की हालत बद से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। यहां तक कि पीने के पानी के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। बिजली प्लस लाइट कोई किसी प्रकार की सरकार की दी हुई सुविधाएं किसी प्रकार की हमारे गांव में नहीं मिल पा रही। हमारे गांव में बिजली नहीं है, दूसरी रोड नहीं है। अब इससे बड़ी समस्या क्या हो रही है? देविया कुजेल से हम लोग सब जने रह रहे हैं। देश में सरकारें आती रही और जाती रही, लेकिन गरणेनपुरवा गांव जस का तस वैसे आज भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे गांव में बिजली नहीं है। यहाँ तक इन्होंने अभी बताया और दिखाया भी है, हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो हैंडपंप लगा हुआ है गांव में सिर्फ सरकारी 2 ही पंप लगे हुए हैं, और जबकि एक पंप पूरी तरीके से खराब है। महिलाओं और बच्चों को जब पानी लेना होता है तो भीड़ लगाकर लाइन लगाकर पानी लेते हैं। इंडिया मार्क का हैंडपंप पर महिलाएं और बच्चे पानी लेने के लिए किस तरीके से लाइन लगाए हुए खड़ी हैं और अपनी बारी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। बाराबंकी का ये गणरेनपुरवा समस्याएं इससे पहले तमाम संबंधित अधिकारियों को भी बता चुके हैं, लेकिन हालात जैसे थे वैसे आज भी बने हुए हैं। साथ साथ में ये देखा जा रहा है कि यहाँ महिलाएं और बच्चे परेशान हैं, उनकी शिक्षा बहुत ही प्रभावित हो रही है। अच्छा, तो तुम्हारे समस्या क्या है तुम्हारे गांव की? हमारे गांव में बिजली नहीं है, रात में पढ़ नहीं पाते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो नींद आती है। मेरे गांव में बिजली प्लस लाइट कोई किसी प्रकार की सरकार की दी हुई सुविधाएं किसी प्रकार की हमारे गांव में नहीं मिल पा रही। हम लोग सारी सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं या शादीशुदा हैं वो अपने परिवार को लेकर किसी शहर की तरफ कूच कर गए हैं। आपके गांव की समस्या का भैया, ना हमारे गांव में बिजली है, ना बम्बा है, और मान के तो देविया कुजेल से हम लोग सब जने रह रहे हैं। नई पंखा है तो बयाना हाकित है, लड़का की पढ़ाई वो बर्बाद है। जो लड़का दहेजो पाइन है वो दहेजो लड़के वाले कहा था कि वापस कर ले, जो हमारे बिटिया छोड़, तुम्हारे गाँव बिजली नहीं है तो हमारी लड़की क्या करी। हमारे गाँव तो आधे परे नहीं और हमका लगा हमारे गाँव को बही का आवर है तो सब जने रुक गए जंगल में। 2017 में यहाँ पर बिजली के पोल गाड़े गए थे, लेकिन अभी तक तार नहीं खींचे हुए हैं, नाली खड़ंजे इत्यादि। तो ये एक बड़ी समस्या पहले से ही है। लाइव न्यूज बाराबंकी के लिए मैं अशरफ अली। मैं जो है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरे गांव में लाइट नहीं है। मैं डिबिया के जरिए में अपनी बीटेक की पढ़ाई में कर रहा हूँ। बीटेक की पढ़ाई करने में जब रात में दिक्कत होती, गर्मी के मौसम में पढ़ाई नहीं हो पाती, इस वजह से मेरा सेमेस्टर ईयर बैक लग चुका है। कितनी उम्र होगी आपकी? अरे हमारी बहुत उम्र है भैया। हम जब से आए हैं तब से यहाँ न लाइट और न यहाँ नाली और न यहाँ गलवारा और सब चाहला। हमारा नाम राम दुलारी है और यहाँ पे बत्ती नहीं है और मेहमान आते हैं। बत्ती हम जब से आए हैं तब से बत्ती नहीं है यहाँ, और यहाँ पे उजेला नहीं है। मेहमान आते हैं रुकते नहीं है, कहते हैं यहाँ बत्ती नहीं है, लौट जाते हैं। और लड़कन का शादी वादी वाले आते हैं वो भी नहीं शादी करते हैं, और जिनकी शादी हो गई है जो दहेज पाए हैं वो भी रखा है। बहुरिया कहती है कि यहाँ गांव बहुत खराब है। चलो भैया, हमारा रोहित पालना। क्या समस्याएं हैं गांव की जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं? अरे गांव लगता है आपका? ये हमारा गांव जो है ग्राम गणरेनपुरवा, पोस्ट कमरखा, मजरे रसूलपुर की दवाई, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी। हमारे गांव में समस्या ये है कि सबसे बड़ी समस्या, एक तो हमारे गांव में बिजली नहीं है, दूसरी रोड नहीं है। अब इससे बड़ी समस्या क्या हो रही है? देख सकते हैं कि आप जो रास्ता क्या है, हालात है। अब बिजली नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर शासन प्रशासन, ना तो बिजली है ना तो रास्ता है, कुछ नहीं। और मेन तो यही है, शासन प्रशासन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रशासन जो है, सरकार बैठ के संविधान उठा के संविधान की बात करती है कि जो है संविधान बचाने की बात करती है। वहां पे हमारे संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 15 लिखा है कि किसी के साथ मूल जन से जो है जाति और जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग के जन्म स्थान के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। जो हम लोगों को जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, उनको वंचित किया जा रहा है। ये जो हम लोग की बहुत बड़ी समस्या है, ये हम हमारे पूर्वज झेलते आए, हम लोग झेल रहे हैं,
आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां झेल रही हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से बताना चाहते हैं कि जो अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, आए हमारे गांव की स्थिति को देखें और जो इसमें हो सकता है उसकी उचित कार्रवाई करें।